सुविधाजनक पांव खुले हुए, हाथों से शरीर की दूरी 4 अथवा 6 इंच, पूरा का पूरा शरीर ढीला। आराम से सामान्य श्वास होने के बाद गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। इतनी गहरी श्वास लें कि पूरा का पूरा पेट फूल जाए, प्राणवायु पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक पहुंच जाए। और श्वास निकालें तो सर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक श्वास बाहर आ जाए, नाभि चिपक रीढ़ के साथ जुड़ जाए। ताड़ासन, पाँव मिलाइए, दोनों हाथ को खींचकर शरीर के साथ लगाइए। पहले अनुशासन के साथ करिए। खींचेंगे तो कंधे वो पूरी तरह से नीचे की ओर प्रभावित होंगे। अब दोनों हाथों को तान कर रखते हुए लाइए सर के पीछे। हथेलियाँ सीधी सपाट, उंगलियाँ अंगूठे मिले हुए, भुजाएं कानों के नजदीक से नजदीक, पाँव के पंजे मिले हुए, टकरे अंगूठे आमने सामने, पूरी रीति के साथ। भरिए गहरी लंबी श्वास, नाभि को केंद्र मानते हुए हाथों और पाँव को खींचा विपरीत दिशा में। पाँव के तलवे अंगूठे आंखों पर लगाने का प्रयास कीजिए। मने मन अपने शरीर की खिंचाई कीजिए। उंगलियां सीधी और अंगूठे मुठियां कसकर बंद कीजिए और खोलिए ताकि इनमें प्रभाव आए। आपने ये बहुत ही रामबाण किया है, ये मुठियों को बंद करना और खोलना। पूरे मनोयोग श्वास उखड़ने से पहले बहुत आहिस्ता आहिस्ता शरीर ढीला, फिर से लीजिए गहरी लंबी श्वास और उसी क्रिया की दोहराई कीजिए। मन में प्रसन्नता के भाव, बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाए, शरीर ढीला करते जाए। अंतिम बार फिर से गहरी लंबी श्वास भरकर तान डालिए शरीर को, खींच डालिए इस बार पूरे शरीर को। सारी की सारी 72,880 नस नाड़ियां हैं, सारी की सारी खिंचाव में आएगी। बढ़ा हुआ पेट घटेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, लंबाई बढ़ेगी, चिकनेपन में कमी आएगी। और तान डालिए, जितनी खिंचाई कर सके, ऐसा लगे कि हमें ऊपर नीचे से कोई खींच रहा है। बुढ़ापे में कंपन नहीं होगी। बहुत ही रामबाण आसन, ताड़ासन। बहुत ही श्वास छोड़ते जाएं।
श्वास छोड़ते जाएं, शरीर ढीला करते जाएं। शरीर को विश्राम दें। महसूस कीजिए कि आपका इस आसन को करने से किस अंग पर कैसा प्रभाव रहा। पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर। सारे दिन हम इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं और क्रियाएं करते हैं, हमारे अपने इस शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता। परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर, इसकी पूरी संभाल कीजिए। ये किराए का मकान है। करेंगे नाव आसन। पाँव मिलाइए और दोनों हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लाइए। भरिए गहरी लंबी सांस। कीजिए ताड़ासन। खींचिए हाथों और पाँव को विपरीत दिशा में और दोनों पाँव को उठा करके सर की ओर ले आइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और सर, नाक, माथा पाँव की ओर डोलाते जाइए। रीढ़ और कुल्ले पर बड़े हुए कुल्ले हैं, वो सामान्य स्थिति में आएंगे। रीढ़ की मसाज होगी, पीठ की मसाज होगी। रीढ़ और पीठ के द्वारा निकलने वाली सारी नस नाड़ियों में चेतना आएगी, इनकी सक्रियता बढ़ेगी। बाजू कानों के साथ रखें। अब 5 बार गिनती लेते हुए बाजू कानों के साथ लगे रहें, हटे नहीं। पूरी विधि से बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, पूरा लाभ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस सब मर्जी होकर दीजिए। बैठ कर विश्राम कीजिए। आंखें नम्रता से बात, आंखें ना खोलें। किए गए आसन का प्रभाव कम हो जाएगा। जहाँ है, जहाँ हाथ कीजिए वहीं से विश्राम ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान श्वासों पर कीजिए। अब गहरी लंबी श्वास लीजिए और गहरी लंबी श्वास छोड़िए, ताकि किए गए आसन का और ज्यादा लाभ मिले। दानुशील आसन। पाँव मिलाइए, दोनों हाथ घुटनों पर। दाएं घुटने को मोड़कर एड़ी दाई जंघा के साथ लगाइए। एड़ी ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के नजदीक, अर्थात भुजा और मेरुदंड के बीच में छटती हुई, और जो पाँव सामने है उसे तानिए। आसन की ओर तानिए, मंच की ओर तानिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कानों के नजदीक। थोड़ा और उठाइए शरीर को, जितना उठाएंगे उतना बढ़िया। बाजू कानों के नजदीक। आंखें दोनों पांचों बंद रखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं और सामने की ओर झुकते जाएं। कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले कृपया ना झुके। दोनों हाथ पंजे से आगे निकल जाए तो पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए, अन्यथा सीधे रहने दीजिए। लाभ उतना ही मिलेगा।
सामान्य श्वास लेते जाए, छोड़ते जाए, बढ़ा हुआ पेट कटेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पैंक्रियास पूरी तरह से प्रभावित होगी, नीचे के केंद्रों में भरा हुआ मल उखड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता श्वास भरते हाथों सीधा कीजिए, शरीर को सीधा करते जाए, पूरा ऊपर उठने के बाद और खिंचाई कीजिए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला कर ये वापस पाँव सीधा, आइए घुटने घुटने को मोड़कर पाँव का तलवा दूसरी जंघा के साथ, एडी पूरी तरह से सीवनी नाड़ी के साथ लगी हुई, पूरे मनोयोग श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाजू कानों के नजदीक, हथेलियां सीधी, उंगलियां सीधी, अंगूठा मिला हुआ, पाँव के पंजे को सामने जो तानिया सर्दी, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते दोनों हाथ जो सामने पंजा उसके आगे निकालने का प्रयास कीजिए, ताकि नाभि से नीचे का हमारा पेटू का भाग दबाव में आ जाए। सारी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की इसी भाग में होती है, ये उखड़ेगी। बनने वाले रस, खून, वात, पित्त, कफ, सारी धातुएं मजबूत बनेगी, उनका निर्माण बढ़िया होगा। रोकने का प्रयास कीजिए। तानिए दोनों हाथों को श्वास निकाल कर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और ऊपर खींचा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं फैला करते हुए नीचे पाँव सीधा, दोनों हाथ पीछे कर दीजिए पीठ के और शरीर को विश्राम दीजिए। बंद आंखों से अपने शरीर की ओर देखते जाए कि इस आसन को करने से हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ कैसा प्रभाव रहा। सांस सामान्य होने के बाद गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। करेंगे कोणासन, पाँव मिलाइए, दोनों हाथों को पीछे की ओर पूरी तरह से सट कर लीजिए ताकि आप सुविधाजनक स्थिति में अपने शरीर को उठाकर रख सकें। निकालिए श्वास और श्वास भरते धीरे धीरे पेटू के निचले भाग से शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू कीजिए और उठाते जाए। दोनों पाँव के तलवे और अंगूठे आसन पर रख जाए, गर्दन पीछे लटका लीजिए ताकि गले के सारे विकार उखड़ेंगे और गहरी लंबी सांस ले सके तो लें, अन्यथा सामान्य सांस में रुकते रहें। घुटने और सीधे करें, गर्दन थोड़ा और सीधे, मन ही मन 15 की गिनती लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। भरिए श्वास और उठाइए सभी को और धीरे बहुत श्वास की गति के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे और नीचे शरीर अकेला। हथेलियों को एक बार फिर से उठाकर वापस आसन पर रख दीजिए। मन ही आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर देखते जाए। इस आसन को करने से पूरे शरीर की सरवटें निकल जाती हैं। माइग्रेन जैसे रोग नजदीक नहीं आते। दोनों हाथ दाईं ओर रखिए। आ जाइए वज्र आसन। एक यूं का कुसुम बना हिप्स उसमें काढ़ी, दोनों हाथ घुटनों, कमर गर्दन भी कैसे, आंखें कोमलता से कर। किए गए भोजन को पचाने में अति सहायक आसन, बहुत ही उत्तम आसन। सारे दिन 24 घंटों में जिस भी टाइम आप जब मर्जी आए इस आसन को लगा सकते हैं। यही वो आसन है घंटों की शायद मिनटों में पूरी होती है। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें तो प्रभाव दुगने से ज़्यादा मिलता है। श्वास की ओर ध्यान दें। श्वास जितना श्वासों की ओर ध्यान देंगे श्वास सामान्य हो जाएगी। अब लीवर और पेडू की सलवटें निकालने वाला आसन करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ सामने, पाँव की हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद कीजिए और खोलिए। मुट्ठियाँ अंगूठा पीठ में रखते हुए कसकर बंद कीजिए और नाभि के इर्द गिर्द सटा लीजिए। श्वास निकाल लीजिए। जितना पेट पिचक जाएगा उतनी हमारे अंगूठे का सिरा है वो नाभि के इर्द गिर्द धंस जाएगा, ताकि फैटी लीवर, जिनका लीवर बढ़ गया है, लीवर में थोड़ी बहुत खराबी आ गई है, दूर होगी। और श्वास निकालते हुए ठोड़ी को ऊपर की ओर रखते हुए झुकते जाए सामने की ओर। जोर जबरदस्ती ना करें। जहाँ पीड़ा होने लग जाए, जहाँ कष्ट होने लग जाए वहीं रुक जाइए। बस फायदा ज़्यादा ही उतना ही मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका माथा, आपकी ठोड़ी वो आसन को टच कर जाएगी। अभ्यास करते करते, एकदम नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। और सामान्य श्वास लेते जाए, छोड़ते जाए। मन ही मन 60 तक की गिनती लें। 1 मिनट अवश्य रुकेंगे। फेफड़ों की तरह सिराएं और धमनियों में अंदर खिंचाव आ रहा है, ऐसा जानिए। पूरे शरीर पर अपने ध्यान को लगाएं। फेफड़े मजबूत बन रहे हैं, छाती, हमारे कंधे बलिष्ठ हो रहे हैं। दबाव डालते जाइए मुट्ठियों का नाभि के इर्द गिर्द। ठोड़ी को आसन की ओर लाते जाएं, कोहनियाँ सीधी करते हुए आसन की ओर लाते जाएं। निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर, पिचका लीजिए, मूल बंद लगाइए। गुदा मूल को सिकोड़ कर ऊपर की ओर लाने को मूल बंद कहते हैं। जहाँ जितनी भी है भीतर के ये सर के कपाल के अंदर मूल बंद लगाने से प्रभाव पड़ता है।
अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कीजिए। हिप्स आपके लगे रहें। पूरा उठने के बाद शरीर को ऊपर की ओर तानिए। दोनों हाथ घुटनों पर, बंद आंखों से अपने शरीर की ओर देखते जाए। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़ें। करेंगे इसी का उपासन उष्ट्रासन। घुटने खोलिए और घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, दोनों हाथ सामने की ओर। आंखें नम्रता से, आहिस्ता आहिस्ता श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना शुरू कीजिए और झुकते जाइए। अगर आपको कंपन नहीं है, आप पूरी तरह से परफेक्ट हैं इस आसन में, तो दोनों हाथ पीछे की ओर एड़ियों पर ले आइए। दोनों हाथों की हथेलियां और उंगली। शरीर में अधिक हिलन डोलन ना हो। मन ही मन 30 तक की गिनती लीजिए। निकालिए ज्यादा से ज्यादा श्वास बाहर और भरिए गहरी लंबी श्वास। आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते जाएं, शरीर को सीधा करते जाएं। पूरा शरीर सीधा, दोनों हाथ नीचे, पाँव मिलाइए, वज्र आसन में बैठ जाइए। दोनों शरीर के हमारी प्रत्येक नस नाली को लचीला करने का प्रयास किया। अब हम प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे। लगा लीजिए सिद्ध आसन, सुख आसन अथवा पद्म आसन। पद्म आसन लगाने से बहुत प्राणायाम करने का और ध्यान करने का दुगने से ज़्यादा फायदा मिलता है। रहने दो, कोई नहीं, क्या तो प्राणायाम कर देना। अब बीच बीच में आप जब ऐसे करोगे देखो, भले बस चलने दीजिए, अपना ध्यान होता है, फिर मैं भूल जाऊंगा। आंखें नम्रता से बंद, ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा और ध्यान को श्वास की ओर कीजिए। कमर गर्दन रीढ़ से, इसमें रीढ़ जितनी सिद्धि होगी, प्राणवायु भीतर बहुत रंग अंग अंग के अंदर प्रत्येक धमनी और हमारी मांसपेशियों में पहुंचेगी। श्वास भरें तो गहरी से गहरी श्वास भरिए और श्वास निकाले तो अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाले ताकि पेट खिसक जाए, नाभि रीढ़ के साथ सट जाए। भीतर बहुत अपान वायु है, वो हमें कहीं भी हमारे मन को टिकने नहीं देती है। बीस की गिनती तक श्वास को भरें और धीरे धीरे कीड़ी की तार से और श्वास निकालें तो दुगना समय अर्थात 40 की गति, 40 की गिनती तक श्वास को बाहर निकालें। बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। सुबह का बेला, अमृत बेला,
उस परमपिता परमात्मा ने बहुत प्राणवायु दी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा भीतर भरिए और भीतर के कार्बन को उखाड़ कर बाहर फेंकिए। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियां घुटनों पर, घुटनों को कसकर पकड़ लीजिए। कमर गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भरिए गहरी लंबी सांस, कमर गर्दन रीढ़ सीधी। पेट को फुला लीजिए। छोटी आंत बड़ी आंत इनमें पूरी तरह से इसे पूरक कर लीजिए, भर लीजिए। ये फूल जाएगी, इनमें तिपा हुआ अटका हुआ मल उखड़ेगा। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना शुरू करें और निकालते जाएं। इतने श्वास बाहर निकालें कि पेट पूरी तरह से पिचक जाए, नाभि रीढ़ के साथ सट जाए और कसकर मूर्धन लगाइए। अब बहुत पहले ढीला छोड़िए नाभि को, फिर कसकर रीढ़ के साथ जोड़िए। आगे पीछे नाभि को करते जाए। केवल पेट की मूवमेंट होगी, शरीर का और कोई भी अंग हिलाने का प्रयास ना करें और जोर जबरदस्ती ना करें। निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर। नाभि को रीढ़ के साथ सटा लीजिए, कसकर मूर्धन लगा लीजिए। ठोड़ी कटकूप में बढ़ाकर जलंधर बंद लगाइए। मन ही मन 10 तक की गिनती लें। इतना तो जरूर रुकें। वात पेट कफ को सामान्य करने वाली क्रिया है त्रिबंध। पहले नाभि को ढीला छोड़िए, थोड़ी ऊपर, श्वास बाहर। भरिए गहरी लंबी श्वास, लगाइए त्रिबंध, मूल बांध, उद्यान बांध, नाभि को रीढ़ के साथ और थोड़ी कटकूप में जलंधर बांध। इसमें अगर 5 तक की गिनती लेकर रुक जाते हैं तब भी ठीक है, 10 तक की रुक जाते हैं तो और बढ़िया। दम घुटने से पहले नाभि को ढीला छोड़ें, थोड़ी ऊपर, श्वास बाहर। बस शांति से किए गए प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर पर देखते जाएं। बिल्कुल शून्यता आ जाए, कुछ भी करने को जी नहीं करता। फिर से भरिए गहरी लंबी सांस, लगाइए त्रिबंध, मूर्धबांध, नाभि को रीढ़ के साथ और छोटी कटकूप में गड़ाइए। आज हम त्रिबंध का अभ्यास करेंगे और इसके बाद ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। पूरे मनोयोग से कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग में प्राणवायु पहुंचेगी और अपार उखड़ करके बाहर आएगी। इस क्रिया को करने से कुछ पल और रुकिए। अब छोड़िए पहले नाभि को ढीला, थोड़ी ऊपर, श्वास बाहर, मूल बंद छोड़ दीजिए। फिर से भरिए गहरी लंबी सांस और लगाइए त्रिबंध। इस बार पहले से ज़्यादा
आहिस्ता आहिस्ता पहले नाभि को ढीला छोड़े, ठोड़ी ऊपर, श्वास बाहर, मुंह बंद खोल दीजिए। अंतिम बार अपने आप करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरकर लगाइए त्रिवत, पूरे मनोयोग से। बहुत धीरे धीरे वापस और वापस। दोनों हाथ चार मुद्रा में। ध्यान को दोनों आंखों के पीछे, बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले आइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उन्हीं के चरणों में। शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। उस परमात्मा के लिए अपने आप को स्थिर कर लीजिए। नीचे गहरी लंबी श्वास। एक बार ओम नाम की लंबी ध्वनि तत्पश्चात शांति पाठ। ओ